हुसैन का हिस्सा है और इसको सुनिए और इसको शेयर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तलखियां बड़ी हुई हैं, इसको कम कीजिए। बात को छोटी है, रंग को दिया जाता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बला, आपने जो बात कही, आप फरमाते हैं कि आप हमारे पास आए हैं कि अमन कैसे कायम किया जाए। पहले आप ये बताएं कि पिछले 11 महीनों में तो अमन रहा, इस महीने में बादमनी होती क्यों है? आवाज कमजोरों वाली है आप। पहली बात गलती हुई ना जी। दूसरी बात फरमाया क्या तुम्हें नहीं पता, तुम सोशल मीडिया नहीं देखते कौन फसाद करता है? तो आपने कहा फसाद पता कौन करते हैं? जिनके हाथ में स्पीकर होता है। अगर वो चाहे अमन फैला दें, चाहे तो आग लगा दें। बड़ी प्यारी बात फरमाया, जिनके पास स्पीकर है ना, आप उनकी तकरीर सुने। उसकी तकरीर के अंदर अगर कोई ऐसा मवाद है जो सहाबा के खिलाफ है, अहले बैत के खिलाफ है, लटका दें, अमन हो जाएगा। समझ आ रही है? सौखा तरीका, और इस्लाम में भी यही बात है। और अगर नहीं है तो उसको कहो भाई पैगाम पहुंचा, तेरी वजह से अमन हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप हजरात? तो मुफ्ती साहब ने जब ये बात कही तो वो कहने लगे भाई बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा कि आप खोताबाज जितने और जाकिरीन और जितने लोग हैं, इन सबको कहें कि तकरीर करनी है तो मौजू पर करें, और तकरीर करनी है तो तैयारी करके करें। तैयारी होती कोई नहीं, अपनी गुड्डी चढ़ाने के लिए और चंद लोगों को राजी करने के लिए और शैतानी फैलाने के लिए तकरीर की तैयारी होती कोई नहीं। कोई सहाबा नूं पै जांदा, कोई अहले बैत नूं पै जांदा है। मैं कहा पुत्र किताबां नूं पै, इन्हां नूं पढ़, इत्थों सीख ते फिर हुसैनी पैगाम अगे दे। समझ आ रही है मेरी बात की? ये तरीकाकार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बताया। और अगली जो बात कही, ये भी मैं मेंशन करना जरूरी समझूंगा। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत, ये कराची से लेकर कश्मीर तक आप बता दें, एक सुन्नी मौलवी सैयद अकीदा आला हजरत का पैरोकार, उसने कभी इस मुल्क में फितना फसाद किया? एक नाम दे दें। डरते पता क्यों है? कि यार ये सही बात का जवाब दे देते हैं। हाय 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 हाय, जवाब देना तो हर मुसलमान का हक है ना। इनको गुस्ताखियों से निकालना और सीधे रास्ते पर लाना, ये तो हक है। ये तो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। उन्होंने कहा कभी अहले सुन्नत ने फितना फसाद नहीं किया। और हमें इस बात की खुशी है, पूरे मुल्क में आना जाना है अहले सुन्नत की उलमा का। हम जैसे तालिब इल्म भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी फितना फसाद नहीं हुआ और ना होगा। चूंकि हमारे बुजुर्गों की ये तालीम नहीं है। हमारे बुजुर्गों की तालीम है हक पहुंचाओ और सबका अदब करो। समझ आ रही है? और यही हुसैनी पैगाम है। पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। इमाम अली पाक जब मक्के से निकले, तवज्जो है हजरात आपकी? मक्के से आप निकले और आप करबला जाने लगे। आपके इल्म में होना चाहिए इमाम अली पाक का ये काफिला कितने अफराद पर मुश्तमिल था। ये बहुत जरूरी है, आपके नॉलेज में होना चाहिए। उलमा ने कुछ कौल लिखे, मेरी तरफ देखिए। एक है 77 बंदे थे टोटल, एक है 82 बंदे, एक में 124 बंदे, एक में 244, एक में 1000 बंदे। उलमा कहते हैं 80 से 100 के बीच इतनी तादाद थी मैदान करबला में इमाम अली मुकाम के काफिले की, मर्द औरतें बच्चे खादिम मिला के। और जो ज्यादातर तादाद आई है वो है 82। कितने? 82 अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला था, काफिला हुसैनी। और मैं यहां एक बात कहूं, आप मुझे ये बताएं, अगर इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया होता तो क्या पूरी दुनिया में उस वक्त सिर्फ 82 बंदे इमाम हुसैन के साथ थे? मैंने कहा मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है, मैंने कहा हुसैन का खादिम ऐलान करे तो पूरा मुल्क निकल आता है, जब खुद हुसैन करेगा तो क्या बनेगा बताओ? ये नहीं हो सकता कि जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन ऐलान करे और सिर्फ 82 बंदे हों। इस बात की दलील है मेरे इमाम ने ऐलान नहीं किया और जंग करनी नहीं थी। क्यों? इधर देखिए, ये बड़ा लॉजिकली बात आपको बताऊं, कुरानी नुस्खा, और वो ये है 12 महीने अल्लाह ने टोटल बनाए। 4 महीने हैं जिनमें लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता, जंगो जिदाल नहीं हो सकता, क़िताल नहीं हो सकता। अमन अमन और अमन। क्या कौन से महीने? इधर देखे, एक है रजब का महीना, ये अलग है, और 3 इकट्ठे हैं, जुल्कादा, जुल्हज और मुहर्रम। ये 4 महीने इस्लाम में वो है जमाने जहालत में भी इनमें कोई बंदा जंग नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था, बल्कि जिन्होंने रास्ते रोके हुए होते थे वो बंदे भी रास्ता छोड़ देते थे, खोल देते थे कि कहीं लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद ना हो जाए। क्योंकि ये अमन वाले महीने हैं। आप बताएं, जब आम बंदों को पता है कि हमने अमन करना है, तो जिनके घर में दीन आया इमाम हुसैन को नहीं पता हमने क्या करना है।
ये कुरानी इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान करना ही नहीं था, चूंकि महीने वो हैं जिनमें हो सकता नहीं। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, इमाम पाक का काफिला चल पड़ा। गए क्यों थे? इमामत के लिए। मैंने शुरू से आप एक गुलदस्ता देना चाहता हूं करबला का, ताकि आपको समझ आ जाए। आप जब पहुंचे ना कूफा के अंदर, तो कूफा से पहले एक इलाका आता है करबला। मैंने 2 मरतबा देखा है, इस दफा तीसरी मरतबा मैंने फिर जाना है। वहां पर ना रास्ता रोक लिया गया। इमाम पाक का टोटल काफिला 82 बंदों पर मुश्तमिल था। हो रहा गया, रास्ता रोक लिया। क्यों रोका है? ओ जी इब्ने ज़ियाद गल करेगा। फरमाया मेरा इब्ने ज़ियाद ना तलक ही नहीं। ओ मैनू तुसी सदया इमामत वास्ते हुण तलवार लेके सामने खड़े हो गए हो। कभी झूठा मोहब्बत का दावा ना करना जैसे कूफियों ने किया था। सच्चे हुसैनी बनना। अब हुआ क्या? इमाम हुसैन ने बंदे पहचाने, तुम ही खत लिखा, तुम ही लिखा, तुम ही लिखा। शर्मिंदा हो गए, कहते अगे गल होर सी, हुण गल होर है। फरमाया असी पहलो भी हुसैन सी ते असी हुण भी हुसैन हां। तुम बदल गए हो, हम नहीं बदले। बस आपने कहा ठीक है, तुमने रास्ता रोका, तुम्हारी मर्जी। अब तीसरी बात सुनिए भाईजान, जितने बंदे खड़े हो बैठे हो, खुदारा ये बात जरा गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन ने कहा क्या मुतालबे हैं तुम्हारे? कहते 2। इधर देखे मेरी तरफ, 2, या बैअत करो या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। आपने फरमाया बैअत तो मैंने करनी होती तो मक्के मदीने कर लेता, मैंने बैअत तो करनी नहीं, तो रह गई कत्ल की बात। मैं धमकियां शमकियां ना दियो, मैं अली दा पुत्र हां। धमकियां शमकियां ना दियो, अपनी औकात च रहो, ठीक है। अब इमाम अली पाक ने आगे बात कही। जब देखा ना तलखियन की बढ़ रही, इमाम ने फरमाया गल सुनो मेरी। आ गए, फरमाया तुमने 2 ऑप्शन दिए, मैं तुम्हें 3 देता हूं। क्या अमन वाला हुसैन है यार? आपने 3 ऑप्शन दिए। फरमाया नंबर 1, मुझे मदीने जाने दो, बुलाया तुमने इमामत के लिए, अगर तुम नहीं संभाल सकते तो मुझे जाने दो। मैं ना जंग के लिए आया, ना लड़ाई के लिए आया, ना मुझे इख्तिदार चाहिए। तुसी इमामत वास्ते आखिया सी ते हुण नहीं सांभ सकते तो मैं की करा? तवज्जो है ना? तो आपने इमाम के साथ कूफियों वाला सलूक ना किया करो, मदीने वालों जैसा सलूक फरमाया करो। पहली बात, आपने कहा मुझे मदीने जाने दो। नंबर 1, अगर यहां नहीं जाने देते तो यहां से मुझे यजीद के पास ले जाओ। और इधर ये भी एक पॉइंट है समझने वाला। इधर देखिए, ये है मक्का, उंगलियों का निशान, ये है मक्का। इधर मुल्क शाम है जहां यजीद बैठा हो, इधर कूफा है, यानी ये डायरेक्शन मदीना, मक्का है, इधर शाम थे, उधर कूफा है। अगर जंग लड़नी थी तो यजीद तो शाम में बैठा हुआ था, इमाम हुसैन इधर जाते, इमाम कूफे में जा रहे हैं। पता चला जंग नहीं, उन्हें सदिया है। बात समझिए आप? इमाम ने फरमाया मुझे यजीद के पास ले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा तीसरा ऑप्शन, आपने फरमाया अगर तुम मदीने भी नहीं जाने देते, बुलाया भी तुमने जबकि खुद है, और तुम मुझे वापस मदीने भी नहीं जाने देते और यजीद के पास भी नहीं लेके जा रहे ताकि मैं खुद बात करूं, मैं मुतमिन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आखांगा सेट करते फिर तेरी बैत करांगे। अगर ये भी तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर जहां तक यजीद की सल्तनत है मैं वहां से कहीं और चले जाता हूं, तुसी जानो तो तुम्हारा यजीद जाने। कितने प्यारे ऑप्शन दिए ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। मैं आपको बता रहा हूं ये करबलाई सबक है, ये हुसैनी सबक और दर्स है। लड़ाई नहीं करनी, फितना नहीं करना, ये करबलाई सबक है। और आज हमारे यहाँ तलखियां, एक बंदा पीछे से दूसरा हारन मार दे तो खड़ा होकर गिरबान फड़ा, तू हारन मारिया कि दाएं? नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो। ये जो अपनी गर्दन में सरिया है ना यजीद वाला, इसको निकालो। ये यजीदियत, अगले को तंग करना, जानबूझ के रास्ता रोकना। अब ये जो बड़े बड़े जंप बना के घरों के सामने लोगों का रास्ता रोकते हैं, बड़े बड़े थड़े बना के अद्धी सड़क तक पड़ाउंदे ने और रास्ता रोकते हैं। आप बताइए ये रास्ता रोकना किन का काम है? क्या कर रहे हैं हम? अवाड़ियां गुआड़ियां जलील कर दियो, सज्जे खब्बे भैणा भरा मुआशरा इलाका। अब ये सब कोई देखा जाए तो हम तो यजीदी सबक पर हैं, हुसैनी पर नहीं। हुसैनी सबक होता तो आज हमारी वजह से लोग सुख में होते। ये पहला सबक समझ आ रही है? अमन भी, सुख भी, सुकून भी, और ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना फितना, ना फसाद। लो जी, इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मैदान करबला में 7 तक बात चलती रही, पानी बंद हो गया। उन्होंने कहा अब मानेंगे, अब मानेंगे? इमाम पाक ने फरमाया नहीं, बात वही है। आखिर 10 मुहर्रम उन्होंने तीर पहला फेंका। इमाम ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है लड़ाई की इब्तिदा मैंने नहीं की है। लड़ाई शुरू हो गए, शुहदा शहीद हो गए, ठीक है। हजरत इमाम अली मुकाम की मैदान करबला में
जो सबक है दर से सुन लो, आज हम वो भूल चुके हैं। उसकी वजह यह है जिधर मेरे इमाम की तवज्जो थी आज हमारी नहीं है।